जय हिंद प्यारे बच्चों। चलिए जी, तो एक और मॉक टेस्ट के साथ तैयार हैं हम बिल्कुल। क्या रहा आपका स्कोर मॉक टेस्ट के सॉल्यूशंस के साथ? चेक करिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में लास्ट में कि कितना स्कोर आपका इंप्रूव हुआ है और कहाँ इस मॉक टेस्ट में गलती रही, और इंप्रूव हुआ तो कितना और घटा तो कितना। ठीक है, चलिएगा पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, ये स्टार्टिंग में आप लोगों का पैसेज रहता है, तो मैं एक बार फटाफट आपको पढ़ देता हूं। वैसे तो आपने इसे सॉल्व किया होगा तो पढ़ ही लिया होगा। इसमें फ्रीडम के बारे में दिया है कि फ्रीडम ने हमें निश्चित रूप से एश्योर्डली दिया है, क्या दिया है, एक नया स्टेटस दिया है और नई अपॉर्चुनिटीज दी हैं। बट इसका यह भी मतलब है कि हमें सेल्फिशनेस को डिस्कार्ड मतलब खत्म कर देना चाहिए, लेजीनेस आलस्य को भी खत्म कर देना चाहिए, और जितनी भी हमारी आउटलुक, जो हमारा देखने का नजरिया चीजों को, उसकी जो नैरोनेस है उसको भी खत्म कर देना चाहिए। हमारी फ्रीडम हमें यह सजेस्ट करती है कि हम मेहनत करें और नई वैल्यू बनाएं बाकी पुरानी चीजों के लिए। वी शुड ऑल्सो डिसिप्लिन आवर सेल्फ। वी शुड यहां पर ऑल्सो था ये, ठीक है। हमें अपने आप को क्या करना चाहिए? डिसिप्लिन करना चाहिए, एज टू बी एबल डिस्चार्ज आर न्यू, जिससे कि हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें सेटिस्फैक्टरली, अच्छे से। इफ देयर इज एनी वन थिंग जिसको हम टू बी स्ट्रेस, जिस पर हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए मोर देन एनीथिंग अदर, एनी अदर थिंग, इज द न्यू सेटअप। वो नया, इन द न्यू सेटअप में इट इज दैट वी शुड पुट इनटू आवर एक्शन, पुट इनटू एक्शन आर फुल कैपेसिटी। इस कहानी का मतलब, इस लाइन का मतलब है कि सबसे ज्यादा ध्यान अगर हमें किसी चीज पर देना है तो हम मेहनत तो करते हैं बट आधे अधूरे मन से, तो हमें पूरी फुल कैपेसिटी से मेहनत करनी है। ठीक है, ईच वन ऑफ अस, हम में से हर एक को, इन प्रोडक्टिव एफर्ट्स, और कैसे एफर्ट लगाने हैं? प्रोडक्टिव एफर्ट्स। ये नहीं कि भाई उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल के आ रहा। ठीक है, ईच वन ऑफ अस इन हिज ओन स्पेयर, अपने अपने फील्ड में, हाउएवर हम्बल, वर्क अनसीजिंग वर्क, लगातार काम, काम लगातार काम, शुड नाउ बी आर वॉचवर्ड। वर्क इज वेल्थ एंड सर्विस इज हैप्पीनेस। तो भैया खुशी केवल हमें किससे मिलेगी? काम से। ठीक है, वर्क से क्या होगा? पैसा। वर्क इज वेल्थ, उसने कहा कि वर्क वेल्थ है और सर्विस है हैप्पीनेस। नथिंग एल्स इज, बाकी किसी चीज में खुशी नहीं है, तो सर्विस इज हैप्पीनेस। द ग्रेटेस्ट क्राइम, अपराध इंडिया में आज क्या है? आलस्य। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर हमने इसको खत्म कर दिया तो सारी मुसीबतें हमारी अपना आप ही खत्म हो जाएंगी। चलिए जी, तो अगर कोई कौन सी चीज है जो हमें खुशी देती है, इसके अलावा हमें खुशी कुछ नहीं दे सकता। नथिंग एल्स कैन गिव अस जॉय एक्सेप्ट, ठीक है, ना आलस्य से, ना वेल्थ से, ना फ्रीडम से, सर्विस, मेहनत। एनीवन कैन फ्री हिमसेल्फ, मुसीबतों से, क्लचेस ऑफ डिफिकल्टीज, मुसीबतों की बेड़ियों से हम अपने आप को छुटकारा पा सकते हैं अगर हम अपनी आलस्य को खत्म कर दें। व्हाट हैज फ्रीडम अनडिनाइबली ऑफर टू सिटीजन ऑफ इंडिया, नई अपॉर्चुनिटीज दी हैं। वन थिंग नीड्स टू बी स्ट्रेच, जिसमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो कि आप पूरी फुल कैपेसिटी के साथ हम लोग एफर्ट्स डालें। और हमारा मोटो क्या होना चाहिए? इंसेसेंट वर्क, प्रोडक्टिव वर्क, इंजीनियस वर्क, या रिसोर्सफुल। तो प्रोडक्टिव वर्क, प्रोडक्टिव का मतलब समझते हैं? प्रोडक्टिव का मतलब है जिस वक्त से हमारा क्या निकले? रिजल्ट निकले। ठीक है, ऐसा काम। हैंगर ऑन का प्लूरल होता है दोस्त, हैंगर्स ऑन, हैंगर में एस लगेगा। ठीक है, हैंगर्स ऑन सेवक होते हैं, जो आप फॉलोअर्स होते हैं, सेवा करने वाले जो लोग होते हैं। ग्रेटिफाई का मतलब है पैसिफाई, किसी को शांत करना। ठीक है, एविंस का मतलब शो, दर्शाना। इनोकस होता है हार्मलेस, जिसका कोई नुकसान ना हो। और इंडल्ज का मतलब होता है किसी चीज में क्या होना? इन्वॉल्व, शामिल होना। ठीक है, एंटोनियम्स अपोजिट। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, टर्जिड। टर्जिड का मतलब क्या होता है? देखिए, टर्जिड के तो कई मीनिंग होते हैं। टर्जिड को आप ये भी कह सकते हो कि टर्जिड स्पीच या टर्जिड स्टाइल होता है बोम्बास्टिक स्टाइल, वो भी होता है। दूसरा मैसअप भी होता है, मैसअप हो जाना। तो इसका जो उल्टा होगा वो हो जाएगा क्लियर। ठीक है, तो क्लियर के हिसाब से क्लीन विल बी द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। अ फिगर विद 6 साइड, 6 साइड जिसके अंदर है, तो उसे क्या कहेंगे? पेंटा में कितनी? 5। ऑक्टा में 8, डेका में 10, तो हेक्सागन। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए जी,
PQRS। तो क्या आंसर होगा भाई इसका? एट द एंड ऑफ द असाइनमेंट, असाइनमेंट के अंत में, ठीक है जी, एट द एंड ऑफ द असाइनमेंट, तो शुरुआत किससे होगी? एट द एंड ऑफ द असाइनमेंट सबमिटेड हिज पेपर्स, अपने पेपर्स को सबमिट किया, क्यू से तो स्टार्ट नहीं हो सकती, तो ये तो गया, ठीक है जी। द फील्ड वर्कर ने सबमिट किए अपने पेपर्स, ठीक है, एंड ऑल्सो बिल्स फॉर द वर्क डन बाय हिम टू द, कहां जमा किए? ये तो आंसर सिंपल था, ए आंसर हो जाएगा। चलिए, फिलिप्स, योर फादर वरी, आई एम वेरी केयरफुल, मैं बहुत केयरफुल वो हूं, मैं बहुत केयरफुल ड्राइवर हूं, तो तुम्हारे पिताजी को क्या करने की जरूरत नहीं है? नीड नॉट, उनको आवश्यकता नहीं है डरने की, ठीक है। मस्ट नॉट नहीं लगाना, मस्ट नॉट का मतलब होगा कि करना ही करना नहीं है, ठीक है। तो यू कैन गारंटी, आप उसे गारंटी नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है कि उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं केयरफुल ड्राइवर हूं, ठीक। रिजेंबल, कोई प्रपोजिशन नहीं लेता अपने पीछे, नो प्रपोजिशन, कई लोगों ने टू लगाया होगा, नहीं लगाना था। इट वॉज, अब देखिए एम्फेसाइज हम करते हैं सब्जेक्ट को, तो इट वॉज शी, ये वो थी, नॉट आई, मैं नहीं था, क्योंकि एम्फेसाइज दोनों सब्जेक्टिव केस ही तो आएंगे, तो इट वॉज शी नॉट आई, शी नॉट आई, ए। डिटेक्ट का नाउन, डिटेक्ट का नाउन डिटेक्शन, डिक्टेटर नहीं होगा, तानाशाह नहीं होगा। चलिए, इसमें बताना था, द फास्ट ट्रेन, ट्रेन क्या है दोस्तों? एडजेक्टिव है, सॉरी, ट्रेन क्या है? नाउन है, नाउन की इंफॉर्मेशन एडजेक्टिव, तो ये तो गए दो ऑप्शन। अब रनिंग है वर्ब, और वर्ब की विशेषता एडवर्ब, तो एडजेक्टिव और एडवर्ब, सी ऑप्शन। इवन नाउ व्हेन आई सी द स्पॉट आई एम रिमाइंडेड ऑफ अ यूनिक एक्सीडेंट, तो प्यारे बच्चों यूनिक के साथ आता है आ, बी विल बी द आंसर। चलिए, नरेशन, ही सेड टू हिज फादर शैल आई, तो इंटेरोगेटिव है, ये ध्यान रखना, यहां पर कई लोग फंसेंगे। आई के साथ शैल है, ये बात ठीक है, लेकिन अब आई किस में बदल गया? ही में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, शैल और विल तो हट जाएंगे क्योंकि पास्ट में जाएगा, और ही के साथ शुड नहीं, सॉरी ही का, देखिए आई के साथ आपने शैल लगाया, ये बात ठीक है, लेकिन ही का साथ क्या लगेगा? विल, और विल का पास क्या होगा? वुड, तो इसीलिए इसका आंसर ये वाला होगा। सॉरी, इसमें एक समस्या है क्योंकि यहां पर नाउ चेंज नहीं किया, तो अब अगर नाउ चेंज नहीं किया तो फिर इस क्वेश्चन को हम किसके साथ जाएंगे दोस्त? इस क्वेश्चन में हम जाएंगे डी के साथ। ये क्वेश्चन ऑप्शन के हिसाब से चला गया। अब एक बात ध्यान रखना, अगर मान लो इसमें देन होता तो फिर इसका यही आंसर लगाते। अगर पेपर में मान लो ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए, ये देन के साथ आ जाए, ये ना हो यहां पर, तो तुम इसका ये आंसर नहीं लगा सकते, फिर तुम्हें ये लगाना पड़ेगा क्योंकि ही के साथ विल और विल का पास्ट वुड। लेकिन उसने चालाकी क्या कर दी, उसने नाउ को तो चेंज किया नहीं, तो अब नाउ को तो देन तुम्हें 100% करना पड़ेगा, वो तो चलेगा ही नहीं, तो तुम इसके साथ ये एक बार को लगा सकते हो, हालांकि ये लगेगा नहीं, लेकिन फिर भी एक बार कंसीडर कर सकते हो विल और शैल का केस को, बट ये कंसीडर नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन ये सही है, बट मैंने दोनों कंडीशन समझा दी आपको, ठीक है। चेंज द वॉइस, पास्ट इंडेफिनिट है, सिंपल, और पास्ट इंडेफिनिट होता है चेंज वॉजवर प्लस थर्ड फॉर्म, तो वॉजवर प्लस थर्ड फॉर्म, डब्ल्यू एच वर्ड के बाद तुरंत सब्जेक्ट नहीं आता, इंटरोगेटिव है। वाई वॉजेंट ही, अब जब यहां बी की फॉर्म आ गई ऑलरेडी, मतलब हेल्पिंग वो वॉज आ गया और ये आ गया थर्ड फॉर्म, तो इसमें बी का क्या मतलब है? कोई मॉडल तो है नहीं, बी लगेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, आई न्यू ही हैड एन एक्स टू ग्राइंड, मैं जानता था ही हैड एन एक्स टू ग्राइंड, तो एक्स टू ग्राइंड का क्या मतलब होता है दोस्त? एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है प्राइवेट एंड टू सर्व, ठीक है जी, अपना उल्लू सीधा करना। तो ये हो गया आपका मॉक टेस्ट, अब आप चेक कर लीजिए, ये मैंने बता दिया आपको कितने क्वेश्चंस आपके बने हैं आज और कहां आपने मिस्टेक की है, ठीक है। 12
11 10 85। चलिए, हो गया। ठीक है, तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के कि क्या रहा है स्कोर आप लोगों का। और क्योंकि मुझे पता है अब हर मॉक टेस्ट आप लोग सतर्क हो चुके हैं, और अगर इसी सतर्कता से चलते रहे तो आप पेपर में गलतियां नहीं करेंगे, क्योंकि और 5-6 मॉक टेस्ट अगर आपने एक बार कर लिए तो आपका काम हो जाएगा वहां पर। ठीक है, और यही मॉक टेस्ट का पर्पस होता है कि जो गलतियां हम करते हैं अक्सर वो हमसे ना हो। ठीक, तो चलिए आप लिखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में, एंड आई विल वेट फॉर योर कमेंट। फिर उसी के हिसाब से अगले मॉक टेस्ट